जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप सभी के सामने मैं हाजिर हूं। अभी कुछ ही घंटों पहले राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नेशनल गेम्स 2023 पुरस्कारों की घोषणा हुई है। बहुत सारे खिलाड़ियों को यहां पे सम्मानित किया गया है। दोस्तों यहां से हर एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन अवश्य बनते हैं, हमेशा से ही पूछे जाते हैं। और ये जो क्लास है मैं आपको जो दे रहा हूं ये बाइलिंगुअल क्लास है, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको कंटेंट मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने हर खिलाड़ियों की इमेज यहां पर ऐड की है ताकि आपको याद करने में पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों कैसे हम इस क्लास को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। तो पूरा पहले डिटेल्स हम पढ़ लेंगे, फिर लास्ट में आपका टेस्ट भी हो जाएगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस क्लास को तैयार किया है। दोस्तों पीडीएफ के लिए क्या करना है, पीडीएफ के लिए आपको स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हमारे कमेंट बॉक्स पर जो लिंक दिया गया है उसे आप क्लिक करेंगे तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप जाइएगा ई बुक सेक्शन को खोलिएगा, यहां पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पीडीएफ लिखा हुआ है, यहीं से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ल्यूसेंट जीके किंग सीरीज की पीडीएफ, मैराथन क्लास की पीडीएफ, मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करके बताइएगा अपने सभी दोस्तों को। देखिए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 की बात करें, बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आप हमारे भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर को देख रहे हैं, इनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर। क्या नाम है इनका? अनुराग सिंह ठाकुर नाम है, और ये संभाल रहे केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय को। दोस्तों ये जो पुरस्कार है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो भारत के यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के द्वारा यहां पर दिए जाते हैं। वैसे आमतौर पर 29 अगस्त को यहां पर खेल दिवस मनाया जाता है और पुरस्कारों की घोषणा हो जाती है, लेकिन इस बार थोड़ी देरी है। और दोस्तों ये जो अवार्ड है, अभी नाम यहां पर प्रेजेंट किए गए, किन्हें किन्हें दिया जाएगा, लेकिन सम्मानित कब किया जाएगा, प्रदान कब किया जाएगा? तो 9 जनवरी 2024 को, यानी अगले वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन यहां पर सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रपति भवन में। दोस्तों यहां पे हम समझते हैं कि जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी में दिए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि खेल पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो यह पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो सबसे पहला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, फिर दूसरे नंबर पे आता है अर्जुन पुरस्कार, तीसरे नंबर पे आता है द्रोणाचार्य, चौथा है ध्यानचंद पुरस्कार, पांचवा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, और छठवां मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो 6 कैटेगरियों में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। हम एक एक करके सभी को डिटेल्स में पढ़ेंगे। जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, वो यहां पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स कर सकते हैं। मेजर ध्यानचंद, अर्जुना, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये 6 कैटेगरीज है जिसमें अवार्ड दिए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा खेल पुरस्कार, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा है, तो आप बताएंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पिछले 4 साल में, लास्ट 4 ईयर्स में, यानी प्रीवियस ईयर्स में जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है, सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है, उसे यह पुरस्कार दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले इसका नाम था राजीव खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन बाद में यह नाम चेंज किया गया 2021 में, और 2021 में इसका नाम चेंज करके किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी हमारे हॉकी प्लेयर हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, उन्हीं के सम्मान पर यह नाम यहां पर बदल दिया गया। दोस्तों ये पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई है? तो 1992 में इस पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का वो सबसे पहला खिलाड़ी कौन था जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, तो चेस प्लेयर है विश्वनाथन आनंद, इन्हें यहां पर एक पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले खिलाड़ी थे, और सबसे पहले ग्रैंड मास्टर भी कौन है? ये हैं शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, और अभी फिडे के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। फिडे के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, हमारे भारत के लिए गौरव की बात है। फिडे जो अंतरराष्ट्रीय चेस संस्थान है, जो चेस को रेगुलेट करती है, उसके वाइस प्रेसिडेंट भी हैं।
अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसे सबसे कम उम्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, तो 18 वर्ष में अभिनव बिंद्रा को यह पुरस्कार मिला था। तो आपको याद होगा ये निशानेबाज हैं, शूटर हैं और भारत को इन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलाया है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि वह कौन सी पहली महिला है जिसने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत को दिलाया है। तो इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने 1994-95 में यहां पर सबसे पहली ऐसी महिला बनी जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है। दोस्तों कितनी कैश प्राइज दी जाती है, तो 25 लाख रुपए कैश प्राइज दी जाती है। अभी एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया, भारत के बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि पिछले साल 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था। तो अचंत शरद कमल को मिला था, जो टेबल टेनिस खिलाड़ी है। कौन है? ये है टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल। अभी आप कुछ दिन पहले एमपीपीएससी का पेपर हुआ था, तो आप देखेंगे यही प्रश्न पूछा गया था। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस बार किसे मिला है, तो यहां पर दो व्यक्ति हैं, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी। इन दोनों को मिला है। ये बैडमिंटन प्लेयर है। आपने अगर गौर किया होगा तो पूरे साल बैडमिंटन में छाए रहे हैं, लगभग सारी चैंपियनशिप इन्होंने अपने नाम की है बैडमिंटन से रिलेटेड। तो इन्हें यह अवार्ड दिया गया है और ये जो अवार्ड पाया है, तो ये पहली ऐसी बैडमिंटन युगल जोड़ी है, बैडमिंटन पेयर है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। दोस्तों अब यहां पर हमने अभी जो बात की वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कारों की बात की है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा सर्वोच्च खेल पुरस्कार, जिसे हम कहते हैं अर्जुन पुरस्कार। इस बार 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। कितने खिलाड़ियों को? 26 खिलाड़ियों को। अर्जुन पुरस्कार भी पिछले 4 साल में जो सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है इंटरनेशनल लेवल पर, उन्हें यहां पर सम्मानित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 सालों से लगातार अच्छा परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1961 में हुई है। आपने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए कैश प्राइज पड़ा था। इसमें 15 लाख रुपए यहां पर कैश प्राइज प्रदान किया जाता है। अब मैं आपको 26 खिलाड़ियों की इमेज भी दिखाऊंगा और साथ में आपको नाम भी बताऊंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है तीरंदाज, यानी तीरंदाजी से बिलोंग करते हैं ओजस प्रवीण देवताले। ठीक है, तीरंदाजी क्षेत्र में ओजस प्रवीण देवताले मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप जो कि बर्लिन में हुआ था, गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था। इन्हें यहां पर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अदिति गोपीचंद स्वामी को देख रहे हैं, ये भी तीरंदाजी को बिलोंग करती हैं, आर्चरी को बिलोंग करती हैं। 2023 के विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कंपाउंड महिला फाइनल में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। इन्हें भी यहां पर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखते जाइएगा, एक एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं। फिर तीसरे मुरली श्री शंकर, एथलेटिक्स से इनका संबंध है। लॉन्ग जंप, किससे? लॉन्ग जंप इवेंट में इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाया था, 8.36 मीटर का एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया था मुरली श्री शंकर ने। एथलेटिक्स के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड दिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुरली श्री शंकर का संबंध किस खेल से है, तो ये लॉन्ग जंपर है। पारुल चौधरी को देख रहे हैं, तो इनका संबंध किससे है? एथलेटिक्स से पारुल चौधरी का संबंध है। 4 प्लेयर के नाम आपने देख लिए। अब मैं आपको बॉक्सर दिखा रहा हूं, मोहम्मद हुसामुद्दीन, इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बॉक्सिंग करते हैं और ये बॉक्सर हैं। अनुष अग्रवाल का संबंध किस खेल से, ये पूछा जा सकता है। तो हॉर्स राइडिंग से, घुड़सवारी से इन्हें सम्मानित किया गया। आर वैशाली, ये जो है आर वैशाली आप देख पा रहे हैं, शतरंज प्लेयर हैं। रमेश बाबू, जो आप आर वैशाली आप देख पा रहे हैं, रमेश बाबू वैशाली की, तो ये आर प्रज्ञान आनंद की बहन है। भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर हैं और शतरंज के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। मोहम्मद शामी, आपने देखा था फाइनल मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन किया, लगभग वर्ल्ड कप में सभी जगह बेहतरीन प्रदर्शन किया, सबसे अधिक विकेट लिया, 24 विकेट लिया और बहुत ही कम मैचों में इनको बहुत बाद बुलाया गया था। तो 24 विकेट हासिल किया मोहम्मद शामी को क्रिकेट के क्षेत्र में। यहां पर हमने 6 लोगों के बारे में बात कर ली है। 7वें हैं दिव्य कीर्ति सिंह, यहां पर आप देख पा रहे हैं दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किससे है? हॉर्स राइडिंग ड्रेसेस से। किससे है? हॉर्स राइडिंग ड्रेसेस से। 7वीं प्लेयर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप देख पा रहे होंगे कितनी मेहनत लगती है।
दोस्तों यहां पे 3 और प्लेयर की बात करेंगे, 7 प्लेयर्स की बात कर चुके हैं। दीक्षा डागर, तो मेरे पीछे आप दीक्षा डागर को देख रहे हैं, इनका संबंध गोल्फ से है, इन्हें यहां पे अर्जुन पुरस्कार मिला है। हॉकी से संबंधित हैं कृष्ण बहादुर पाठक, ये है कृष्ण बहादुर पाठक जी, आप देख पा रहे हैं। और फिर है सुशीला चानू, ये क्वेश्चन अभी एमपीपीएससी में पूछा गया था, इनमें से कौन सी खिलाड़ी हॉकी प्लेयर रही हैं जिन्होंने इस बार भाग लिया था। तो सुशीला चानू का संबंध हॉकी से है, तो टोटल 10 प्लेयर हो गए। अब देखिए 11वें हैं पवन कुमार कबड्डी से, आप सभी जानते हैं बहुत बढ़िया प्लेयर है कबड्डी क्षेत्र के। रितु नेगी भी कबड्डी से हैं, तो टोटल 12 हो गए। सरिन की बात करें तो खो खो से है। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं इनके पास वो साधन नहीं था, लेकिन भारत का इन्होंने बहुत बड़ा नेतृत्व किया खो खो के क्षेत्र में। बहुत गरीब घर से बिलोंग करती हैं सरिन और खो खो प्लेयर हैं। पिंकी की बात कर रहे हैं आप, तो पिंकी देखें आप, ये है पिंकी, ये लॉन बॉल्स से इनका संबंध है, पिंकी को आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो टोटल 14 हो गए। 15 नंबर की ईशा सिंह है, शूटिंग के क्षेत्र में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है। 16 नंबर के हरिंदर पाल सिंह, जो कि स्क्वैश से इनका संबंध है। हरिंदर पाल सिंह को आप देख पा रहे हैं, 16 नंबर के हैं। 17 नंबर के हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। आपको याद होगा जब वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप चल रहा था तो 2023 में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने, ठीक है। तो टोटल 18 हो गए। 19 हो गए आहिका मुखर्जी, जो कि टेबल टेनिस प्लेयर है, यहां पर आप आहिका मुखर्जी को देख पा रहे हैं। 20वें हैं सुनील कुमार, जिनका संबंध रेसलिंग से है। और अंतिम पंघाल, अभी यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने राइजिंग स्टार इनको अवार्ड दिया है, रेसलिंग से इनका संबंध है, ठीक है। रोशी बिना देवी, वुशु से इनका संबंध है, यहां पर आप रोशी बिना देवी को देख पा रहे हैं। और शीतल देवी, यहां पर पैरा आर्चरी से इनका संबंध है, शीतल देवी का पैरा आर्चरी से संबंध है। और अभी एशियन पैरा गेम्स हुआ, कहां पर हुआ था एशियन पैरा गेम्स? हांगझो में हुआ था, चाइना में इसका आयोजन किया गया था। और वहां पर व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है शीतल देवी ने पैरा आर्चरी में। 2 और व्यक्ति की बात करें, अजय कुमार, ये ब्लाइंड क्रिकेट में आप देख पा रहे हैं, भारत ने अभी वर्ल्ड कप जीता था, भारत में ब्लाइंड वर्ल्ड कप हुआ था, यहां पर क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था। अजय कुमार को क्रिकेट क्षेत्र में यहां पर अवार्ड दिया गया। और ये प्राची यादव देख रहे हैं, पैरा कैनोइंग के क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आपने पूरे 26 प्लेयर्स के नेम देखे, 26 खिलाड़ियों को इमेज के साथ समझाया, पूरा आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों बात यहां पे हम करेंगे तीसरे सर्वोच्च पुरस्कार की। हमने मेजर ध्यानचंद पढ़ लिया, हमने अर्जुन पुरस्कार पढ़ लिया, अब हम द्रोणाचार्य पुरस्कार पढ़ने वाले हैं। तो द्रोणाचार्य आप सभी को पता है कि बहुत बड़े गुरु थे, बहुत बड़े प्रशिक्षक थे। तो उन्हीं के सम्मान में जो पुरस्कार दिया जाता है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो ऐसे गुरुओं को नमन जो अपने शिष्य को बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं, उन्हें बहुत बड़ी उपलब्धि दिलाते हैं, तो उन्हें सम्मानित किया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में। तो उत्कृष्ट ट्रेनर्स को यह अवार्ड दिया जाता है, जो पिछले 4 साल में एथलीटों को ट्रेन कर रहे हैं और उनको सफलता प्रदान करने में मदद कर रहे हैं, उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। 1985 में पहली बार यह अवार्ड दिया गया था। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन थे, तो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये हैं भालचंद्र भास्कर भागवत जी। तो कुश्ती कोच थे भालचंद्र भास्कर भागवत जी, और इन्हें सबसे पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। और जो भी द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतता है उसे 15 लाख रुपए का कैश प्राइज प्रदान किया जाता है। अब दोस्तों बात करते 2023 में किससे किससे मिला, तो आपको याद रखना है गणेश प्रभाकरण मलखंभ क्षेत्र से संबंधित है जिन्हें पुरस्कार मिला। महावीर सैनी की बात करें, पैरा एथलेटिक्स में पुरस्कार मिला। कुश्ती में ललित कुमार जी को यहां पर सम्मानित किया गया है। आरबी रमेश को शतरंज के क्षेत्र में, शिवेंद्र सिंह को हॉकी के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों हमने यहां पर बात कर ली 3 बड़े पुरस्कारों की, वो थे कौन कौन से? पहला था मेजर ध्यानचंद, फिर अर्जुन, फिर द्रोणाचार्य। अब हम बात करेंगे द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड। तो पिछले 4 सालों में नहीं, अपना पूरा जीवन जिसने खेल को बढ़ाने के लिए, खेल भावना को जागृत करने के लिए, खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतरीन बनाने के लिए जो किया है, उसे मिलता है लाइफ टाइम अवार्ड। तो 2011 में हाल ही में स्थापित हुआ जो द्रोणाचार्य अवार्ड था 1985 में था, लाइफ टाइम अवार्ड 2011 में स्थापित हुआ है।
तो पिछले 20 साल, जिसने अपना पिछला 20 साल या उससे अधिक का समय दिया हो खिलाड़ियों को, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, जो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया, तो एथलेटिक्स के कोच कुंतल रॉय और हॉकी के कोच राजिंदर सिंह को यह अवार्ड दिया गया था। ये सबसे पहले प्राप्तकर्ता थे जिन्हें द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब इस साल द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड किसे किसे मिला है, आइए जानते हैं। तो गोल्फ के क्षेत्र में यह है जसकीरत सिंह ग्रिवाल। क्या नाम है? जसकीरत सिंह ग्रिवाल। फिर है ई भास्करन कबड्डी के क्षेत्र में। जयंत कुमार पुशीलाल टेबल टेनिस के क्षेत्र में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों यहां पर हमने 4 बड़े पुरस्कारों को पढ़ लिया है खेल पुरस्कारों की श्रेणी में। अब हम 5वें पुरस्कारों में बढ़ चुके हैं। इसका नाम है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2002 में स्थापित हुआ था। यह एक खिलाड़ी को व्यक्तिगत क्षमता में खेलों को प्रचार करने के लिए, यानी खेलों को जो प्रमोट कर रहा है, अच्छे प्रदर्शन योगदान के लिए दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए होती। कितनी रहती है? 10 लाख रुपए। सबसे पहले किसे मिला था? मुक्केबाज शाहूराज बिराजदार को। हॉकी खिलाड़ी अशोक दीवान को मिला था। और महिला बास्केटबॉल कोच अपर्णा घोष को मिला था। ये पहले प्राप्तकर्ता थे, 2002 में इन्हें मिला था। अब इस साल किसे मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए ध्यानचंद पुरस्कार? तो कविता सेल्वराज को मिला है कबड्डी में, मंजूषा कंवर को मिला है बैडमिंटन में, और विनीत कुमार शर्मा को मिला है हॉकी के क्षेत्र में। समझ गए आप? ठीक है। अब दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे 6वें इंपॉर्टेंट। हमने 5 महत्वपूर्ण श्रेणियां पढ़ ली हैं। अब ये लास्ट श्रेणी है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी होती है, तो आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय में चैंपियनशिप चलती है। अगर हमें टैलेंट की पहचान करनी है तो हमें यूनिवर्सिटी से खेल को प्रमोट करना होगा। तो मौलाना जो अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है, ये अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट, यानी किसे क्या बोलते हैं हम इसको, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट। और ये 1956 से 57 में स्टार्ट हुई है, 1956 से लेकर 57 में। तो जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करता है उस विश्वविद्यालय को यह पुरस्कार दिया जाता है। और बॉम्बे विश्वविद्यालय जो है सबसे पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जिसने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी को जीता था। अब दोस्तों इस साल किसने जीता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, वहां पर आइए देखते हैं। तो ओवरऑल चैंपियन के मामले में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कहां पर है? अमृतसर में इसे यहां पर अवार्ड किया गया है। फर्स्ट रनर अप रही है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, कहां पर है? पंजाब में है। सेकंड रनर अप रही है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। आपने डिटेल से पूरा थ्योरी पढ़ लिया, एक एक चीज आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली, प्रेजेंट पढ़ ली, पूरा करंट अफेयर्स पढ़ लिया। अब दोस्तों बारी आपके टेस्ट लेने की। 25 क्वेश्चन यहां पर आपके सामने आने वाले हैं। 25 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होगा, जो भी आपने पढ़ा है, जैसा कि मैंने आपसे बोला था। आइए देखते पहला क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स पर उत्तर देते चलिएगा और सभी क्वेश्चन को देखिएगा कितना आप स्कोर कर रहे हैं 25 में से। अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो 15 लाख रुपए राशि दी जाती है। मेजर ध्यानचंद में कितना पुरस्कार मिलता है? 25 लाख रुपए मिलता है मेजर ध्यानचंद में। ठीक है, याद रहेगा। चलो, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी, 1961 में हुई थी। ठीक है, 2023 में अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को मिला है? तो 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला। कितने? 26 खिलाड़ियों को। राजीव खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों ये कब किया गया आपको याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था। तो ये है 2021 में नाम यहां पे चेंज किया गया। राजीव खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई है। कब हुई है? 1991-92 में इसकी शुरुआत की गई है। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद जी को मिला था। सबसे पहला मेजर ध्यानचंद किसको मिला था? विश्वनाथन आनंद को मिला था। सबसे पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो किसे प्राप्त हुआ? विश्वनाथन आनंद को प्राप्त हुआ है। ठीक है, किसे प्राप्त हुआ? विश्वनाथन आनंद। फीडे के वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट है और सबसे पहले ग्रैंड मास्टर है।
और सबसे पहली महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। कौन थी सबसे पहली महिला? कर्णम मल्लेश्वरी थी। नेक्स्ट है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इन दोनों का संबंध किससे? बैडमिंटन से है। और इस साल का इन्हें क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। 25 लाख रुपए ने कैश प्राइज मिलेगा। पिछले साल किसे मिला था? शरद कमल अचंत को मिला था। नेक्स्ट है ओजस प्रवीण देवताले किस खेल से रिलेटेड है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका संबंध किससे? तीरंदाजी से है, आर्चरी से इनका संबंध है। आपको याद होगा सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था इन्हीं का पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहला अर्जुन पुरस्कार इन्हीं का पढ़ा था। आर वैशाली किस खेल से रिलेटेड है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो आर वैशाली का संबंध शतरंज से है। और ये तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर है, थर्ड महिला ग्रैंड मास्टर है। किसकी बहन है? ये आर प्रज्ञानानंद की बहन है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है जिन्हें 2023 का अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो आपको याद होगा ही बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट, मैंने आपको पढ़ाया है। तो दोस्तों इनका संबंध शूटिंग से, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, मोहम्मद शमी का संबंध किस खेल से है 2023 का अर्जुन पुरस्कार जिन्हें प्रदान किया गया है? तो मोहम्मद शमी का संबंध किससे है? क्रिकेट से इनका संबंध है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1985 में, 1985 में हुई है। कब हुई है? 1985 में। 15 लाख रुपए कैश प्राइज मिलता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार में 15 लाख रुपए कैश प्राइज मिलता है। सुशीला चानू का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इन्हें अभी अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो सुशीला चानू का संबंध किससे? हॉकी से है। इनके बारे में आपने पढ़ा है। सबसे कम उम्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता का क्या नाम है? तो सबसे कम उम्र में जो भारतीय निशानेबाज थे और ओलंपिक्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था, 18 साल में अभिनव बिंद्रा को यह पुरस्कार मिला था। सबसे पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार भालचंद्र भास्कर को प्राप्त हुआ। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो देखिए कुश्ती के क्षेत्र में 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला भालचंद्र भास्कर को। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो 20 साल से ऊपर तक अपनी सेवाएं देते हैं, 2011 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट है जसकीरत सिंह ग्रेवाल को द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों इनका संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो यह है गोल्फ से, गोल्फ से है। ठीक है, किससे है? गोल्फ से इनका संबंध है। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड सम्मानित किया गया, मैंने आपको पढ़ाया था। खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने वालों को कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो जो खिलाड़ियों को यहां पर प्रशिक्षित करते हैं उन्हें कौन सा पुरस्कार मिलता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। शीतल देवी को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार मिला। शीतल देवी का संबंध किस खेल से है? तो शीतल देवी आपको याद होगा सबसे आखिरी मैंने पढ़ाया था। इनका संबंध है पैरा आर्चरी से। किससे है? पैरा आर्चरी से इनका संबंध है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? तो अभी मैंने आपको बताया 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई है। अनुष अग्रवाल को अर्जुन पुरस्कार मिला। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो अनुष अग्रवाल की हम बात कर रहे हैं तो हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी से इनका संबंध है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी का सबसे पहला विजेता कौन था? तो दोस्तों सबसे पहला विजेता था बॉम्बे विश्वविद्यालय। ओवरऑल इस बार गुरु नानक जो है टॉप पे है। कविता सेल्वराज किस खेल से रिलेटेड है? कविता सेल्वराज बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? हु हैज वॉन मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो दोस्तों इनका संबंध किससे है? कबड्डी से। किससे है? कबड्डी से है। गणेश प्रभाकरण का संबंध किस खेल से जिन्हें द्रोणाचार्य 2023 से सम्मानित किया गया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गणेश प्रभाकरण मलखंभ से संबंधित है। दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को सेशन? कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना और वीडियो पसंद आया हो तो सभी दोस्तों को जरूर शेयर करना। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, 2023 में अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको यहां पर इस खिलाड़ी को पहचानना है और इस खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड दिया गया ये भी आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है।
दोस्तों पीडीएफ के लिए क्या करना है, स्टडी कर एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद ई बुक सेक्शन में जाना है और ई बुक सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको टॉपिक वाइज जो पीडीएफ है वहां पर आपको मिल जाएगी। वहां पे सर्च करेंगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। करंट अफेयर्स की मैगजीन अभी लॉन्च हो चुकी है नवंबर महीने की, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में। पूरे साल की मैगजीन भी आ रही है। वो सब आपको कहां पर मिलेगी, स्टडी कर एप्लीकेशन पर प्रोवाइड की जा रही है। स्टडी कर एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। आप मेरे बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ज्वाइन कर दिया गया है, इन सब का लिंक आपको यहां पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस क्लास को खत्म करते हैं। आप सभी जल्द सफल हो, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप भी मस्त रहो और जीवन की हर वो ख्वाहिश जो आपने सोची है वो सब आपको प्राप्त हो। बस आप पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप मुझे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फॉलो कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पर पिन किया गया है। और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों को। जय हिंद, जय भारत।